हेलो दोस्तों, आज हम मैंगो केक बनाने वाले हैं। मैं इसकी फुल रेसिपी लेके आई हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इसमें वनीला स्पंज कैसे बनाना है वो भी आप सीखेंगे, और मैंगो फिलिंग घर पे कैसे तैयार करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो आप फुल वीडियो वॉच करिएगा। ये केक मैंने घर के लिए बनाया था, तो मैंने इसको काट के भी दिखाया है। ये देखिए अंदर से कितना स्पंजी दिखाई दे रहा है, और लेयर के बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट भी हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर लेयर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम हाफ केजी का केक स्पंज रेडी कर लेते हैं। तो हाफ केजी में हमें सारी चीज़ें आधी लेना है। नॉर्मल जो केक स्पंज रेडी करते हैं तो उसमें हम 1 कप के मेज़रमेंट से या किसी कटोरी के मेज़रमेंट से लेते हैं। तो इसमें जो कप का मेज़रमेंट होता है उससे मैंने जस्ट आधा ले लिया है। 1/4 कप मैंने थिक कर्ड ले लिया है। कर्ड घर का फ्रेश दही है मेरा। मैंने छन्नी पर दही को रख दिया तो सारा पानी निकल गया, और थिक कर्ड ही हमें लेना है। और 1/4 कप मैंने नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी ले ली है। तो दोनों चीज़ों को हैंड विस्कर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने 1/8 कप, मतलब हमें 1 कप का 8वां हिस्सा तेल लेना है। तीनों चीज़ों को, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हैंड विस्कर से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें एसेंस डालना है। हाफ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया। इन सारी लिक्विड चीज़ों को हमें अच्छी तरह से हैंड विस्कर से मिक्स कर लेना है। अब इसी बोल पर हम एक छन्नी रख लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। देखिए हाफ केजी का स्पंज बनाने के लिए हमें हाफ कप ही मैदा लेना है। तो मैंने सारी चीज़ें इसी कप से मेजर की हैं। हाफ कप मैदा ली है, उससे भी हाफ 1/4 कप से ऑयल और कर्ड लिया है। तो आप उसकी सारी चीज़ें हाफ करके ही लें। तो हाफ कप मैदा डाल दिए मैंने, और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दिया है। इसके बाद हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है, और इसके बाद 1 पिंच हमें नमक डाल देना है। और सारी चीज़ों को वेट इंग्रेडिएंट्स पर ही हमें अच्छी तरह से छान लेना है। तो इस तरह से देखिए ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने एक ही बाउल में इकट्ठा कर लिया। अब हम केक टिन को रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर हमें देखिए केक टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर बिछा देना है। और इस समय हमें OTG को प्रीहीट करके रखना है। अगर आप कढ़ाई कुकर में बेक कर रहे हैं तो उनको भी प्रीहीट करके रखिएगा। अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो पहले हम हैंड विस्कर से ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब मैंने हाफ कप दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालते जाना है, और इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करना है। बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, बस स्पैचुला से हमें मिला देना है। और देखिए जब तक रेवन कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है बैटर में, तब तक हमें दूध डालते जाना है। तो लगभग हाफ कप दूध डल जाता है। अगर आप चेक कर लें बैटर को, रेवन कंसिस्टेंसी आने तक ही दूध डालें, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए इस तरह से हमें बैटर को रेडी कर लेना है। अब केक टिन में बैटर को फिल कर देंगे। इस तरह से देखिए केक टिन में हमें डाल देना है। ये मेरा 5 इंच का केक टिन है। इसमें हाफ केजी का केक आराम से बन जाता है। सारा बैटर टिन में डाल देंगे, और टिन को हमें थोड़ा टैप टैप कर लेना है, जिससे बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब केक को बेक करना है 170 डिग्री पर। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। 15 से 20 मिनट के बाद हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक एकदम ड्राई निकल रही है तो समझ लीजिए कि आपका केक बेक हो गया है। देखिए इस तरह से केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और थोड़ी देर बाद इसको डीमोल्ड करके रेडी करेंगे। तो देखिए केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से नाइफ से हम पहले किनारे को निकाल देंगे, और फिर केक को बाहर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके रेडी हुआ है हमारा। देखिए कितना बढ़िया स्पंज बना है। इस तरह से आप घर पे स्पंज बनाइएगा। आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। आटे से भी बहुत अच्छा स्पंज बनके रेडी हो जाता है। अब केक को हमें रेडी करना है, मैंगो फ्लेवर में रेडी करना है। मैंगो ले लेंगे, आप कोई भी फ्रेश मीठा वाला मैंगो ले लें, अच्छा बढ़िया वाला जो आप पसंद करते हो। उसको क्यूब में इस तरह से काट के रख लें। देखिए इस तरह से क्यूब निकाल दें। आधे क्यूब्स को हम केक में
डेकोरेशन में यूज़ करेंगे और कुछ की हम फिलिंग रेडी करेंगे। इस तरह से आप एक मैंगो का पूरा पल्प निकाल के रख लीजिए और एक मैंगो को क्यूब में कट करके रख लीजिए। तो जो मैंगो पल्प होता है उससे हम फिलिंग तैयार करेंगे और मैंगो क्यूब का हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अब मैंगो फिलिंग तैयार करना है, क्योंकि हम मैंगो केक बनाने जा रहे हैं तो मैंगो केक में फिलिंग रेडी करना है। तो मैंगो की पहले हम जेली बना लेते हैं। तो जेली बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन करके पैन पर हम जो हमने मैंगो का पल्प निकाल के रखा है वो डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंगो अच्छी तरह से पक जाता है। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तक शक्कर डाल देंगे। अगर आपका मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा है तो आप शक्कर कम ही डालें। ये देखिए, अगर मैंगो खट्टा है तो ही आप 1-1.5 चम्मच शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद लगातार चलाते हुए हम मैंगो को पकाएंगे। थोड़ी देर बाद ये जेली में कन्वर्ट हो जाएगा, जेली बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से शक्कर घुल जाती है थोड़ी देर बाद। और अगर आपका मैंगो थोड़ा सा कच्चा है या हार्ड है तो आप चम्मच से उसको इस तरह से दबा दबा के जेली बना लीजिए। देखिए, थोड़ी देर बाद ये हमारी जेली बनके रेडी हो जाती है। ये हमारी मैंगो फिलिंग रेडी हो गई। इस फिलिंग से, इस जेली से आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं, जिसका मैंने फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं कि मैंगो आइसक्रीम में ये जेली कैसे यूज करना है। देखिए, जेली अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमें केक रेडी करना है। तो जो स्पंज रेडी करा है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसका बटर पेपर हटाने के बाद केक को हमें लेयर में कट करना है। तो इस केक की एक ही लेयर होगी। सबसे पहले ऊपर की एक लेयर निकाल देते हैं। उसको आप बीच में फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं। और ये छोटा केक है तो मैंने एक ही लेयर करी है इसमें। ये देखिए, अब केक बेस पर क्रीम लगाने के बाद केक की फर्स्ट लेयर को रख देंगे और पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट कर देंगे। वैसे तो ये काफ़ी सॉफ्ट केक है तो इसमें पानी कम ही यूज़ होगा। आप चाहें तो शुगर सिरप भी यूज कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है अगर शुगर सिरप आप डालेंगे, तो नॉर्मल पानी ही यूज कीजिएगा। पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद हम क्रीम लगा देंगे। क्रीम को व्हिप्ड कैसे करना है मैं और भी कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। केक छोटा है इसलिए आप 200 ml क्रीम को लेके उसको अच्छी तरह से चिल करके उसमें जो बर्फ़ जमी होती है उसको मेल्ट करके फिर आप व्हिप्ड कर लीजिए। फिर उसके बाद केक पर यूज़ कीजिए। देखिए, फिर मैंने केक फिलिंग में जो जेली बनाई थी हमने वो लगा दी है और जो मैंगो क्यूब कट करके रखे थे वो भी फिलिंग में डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम टॉप की लेयर लगा देंगे और पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद क्रीम लगा देंगे। देखिए, क्रीम लगाने के बाद पहले हमें क्रम कोट कर लेना है। क्रम कोट हम अच्छी तरह से करेंगे। ये देखिए, क्रम कोट करने के बाद फिर हमें फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो इसमें आप येलो कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, येलो कलर की क्रीम भी लगा सकते हैं, पर मैंने वाइट कलर का ही केक बनाया है। और ये केक मैंने घर के लिए बनाया था तो काफ़ी छोटा बनाया है। आप चाहें तो 1 किलो का केक बना के इसको जो मेजरमेंट मैंने बताया है उसको डबल करके आप 1 किलो का केक बेस रेडी कर लीजिए और जो क्रीम है उसको भी आप डबल करके व्हिप्ड कर लीजिए। फिर केक बनाइए तो आपका 1 किलो का केक रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी क्रीम लगा सकते हैं। मैंने नाइफ से ही क्रीम लगा दी और इसमें फिनिशिंग दे दी। तो अब हमें स्क्रैपर का यूज़ करना है। स्क्रैपर से हम केक में फिनिशिंग देंगे। इस तरह से आप केक कैसे रेडी करना है, कैसे लेयर में कट करना है, आप और भी वीडियोस देखिएगा मेरे चैनल पे जाके, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से केक में फिलिंग डालना है, केक को रेडी करना है, केक में फिनिशिंग कैसे देना है। ये देखिए, इस तरह से नाइफ और स्क्रैपर से हम केक में फिनिशिंग दे देंगे। तो केक हमारा अब रेडी हो गया है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। इसके बाद ये जो हमने जेली बनाई थी इसको हम ऊपर इस तरह से नाइफ से केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए, ये काम हमें बहुत आराम से करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, जिससे आपकी क्रीम इसके साथ बाहर ना आए जेली के साथ। तो देखिए, इस तरह से जेली को हमें हल्के हाथों से केक पर फैला देना है। इस तरह से आप केक बनाएंगे, घर में जेली बना के केक पर लगाएंगे तो ये केक का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, बहुत ही टेस्टी केक लगता है। तो आप इस तरह से घर में होममेड जेली बनाइएगा, केक जेली।
और उसको फिलिंग में यूज कीजिएगा और टॉप पर भी इस तरह से लगा दीजिएगा। तो ये दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। अब हम थोड़ा क्रीम का डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेशन किया है, छोटे छोटे से फ्लावर बना दिए हैं और इस पर जो हमने क्यूब कट करके रखे थे वो केक पर अंदर भी मैंने फिलिंग में डाले हैं और ऊपर भी इस तरह से हम टॉप पर थोड़े से मैंगो के क्यूब डाल देंगे जो दिखने में सुंदर लगते हैं। अब केक में हम हल्की सी बॉर्डर बना लेंगे। तो सिंपल नोजल से ही मैंने हल्की सी बॉर्डर बना ली है जिससे केक कंप्लीट दिखाई दे और सुंदर दिखाई देता है। बॉर्डर बनाने के बाद केक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़े से मैंने स्प्रिंकल डाल दिए हैं, सिल्वर बॉल्स डाल दिए हैं। अब मैं आगे केक को कट करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि केक कैसा बना है। तो देखिए अंदर से बढ़िया फिलिंग दिखाई दे रही है और लेयर भी कितनी परफेक्ट दिखाई दे रही हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने इसको इस तरह से कट करके पेस्ट्री के रूप में सर्व किया है। सबको केक बहुत ही टेस्टी लगा और बहुत पसंद आया। आप भी ऐसे ही बना के बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आने वाला है। अभी मार्केट में अच्छे आम आ रहे हैं तो आम तो सबको बहुत पसंद आते हैं अभी। तो आप भी इसी तरह से मैंगो केक बना के खिलाइएगा। इसी तरह से मैंने मैंगो आइसक्रीम भी बना के उसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंगो आइसक्रीम की लिंक दे दूंगी, तो आप खोल के ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।